हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन कवर कर रखा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। 3 पार्ट में कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है। अलग अलग बेस हम लोगों ने लिए हैं। अब इस वीडियो में हम कोलॉइड्स के अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की तरफ मूव करना है अपने को। यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि आपको सबको पता है, क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में कोलॉइड्स हम लोगों ने इंटरेक्शन के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स देखा जाए, आपको सबको पता है कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के जस्ट कोलॉइड बना देते हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो प्रिपरेशन पर्पज है ये लायोफिलिक के रिगार्डिंग नहीं है। पहली बात ये ध्यान में आप लोग रखना, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्व जितने भी हैं वो तो अपने आप बन जाते हैं। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस के एक दूसरे कांटेक्ट में लाने से उनका नेचर है डिस्पर्सन मीडियम का डिस्पर्स फेस के कांटेक्ट में लाने से कोलॉइड बनना, क्योंकि वो इंटरेक्ट होना चाह रहे हैं, एक दूसरे को मिलना, मिक्स होना चाह रहे हैं। इसलिए वहाँ पर हमें कुछ नया नहीं करना है। हमें अगर बनाना है, स्पेशली प्रिपरेशन की बात अगर मैं करूँगा, यहाँ पर लायोफोबिक कोलॉइड के रिगार्डिंग प्रिपरेशन होगा। क्यों? लायोफोबिक का नाम मतलब क्या है कि जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे कांटेक्ट में आकर के कोलॉइड ना बनाएं, हमें कुछ फिजिकल और केमिकल टेक्निक का यूज करना पड़े। तो ऐसे केस में हमें कर सकते हैं, हम ऐसे कोलॉइड्स को लायोफोबिक कोलॉइड्स का नाम देते हैं। तो हम लायोफोबिक को बनाने के लिए हमें ये टेक्निक की नीड है स्पेशली। तो सबसे पहले तो आप इसी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल टेक्निक की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बन जाते हैं। उनका नेचर है मिक्स होने का, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के एक दूसरे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। लायोफोबिक के रिगार्डिंग हमें बात करनी है पूरी तरह से। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ये केमिकल मेथड्स। हमारे सामने देखा जाए कुछ ऐसे केमिकल तरीके हैं, हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लायोफोबिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बशर्ते हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल टेक्निक्स हैं, जैसा कि आपको देखने से लग रहा है कि केमिकल मेथड्स मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पर। और वो केमिकल रिएक्शन देखा जाए ऑक्सीडेशन टाइप के हो सकते हैं, रिडक्शन टाइप के हो सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस टाइप के हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप के कोलॉइड्स का फॉर्मेशन करना है, तो उसी के बेसिस पर हम स्पेशल नेम स्पेशली देते हैं। तो उस टेक्निक का एडवांटेज हमारे लिए ये होता है कि हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो अपने को ये चीज़ समझने की जरूरत है। जैसे सपोज के लिए सबसे पहले हमें आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस सल्फाइड का अगर हमें क्लोराइड बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनियस ऑक्साइड को लेते हैं और देखा जाए H2S के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। तो आपको देखने से लग रहा है कि आर्सेनिक और सल्फर, यहाँ पर देखा जाए AH2S3, ये हमारा देखा जाए कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा और साथ में हमारा देखा जाए ये वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको इस टेक्निक में देखने से ही लग रहा होगा कि AH2O3 और H2S, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से मिला हुआ है और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से मिला हुआ है, तब जाकर के ये हमारा आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व प्रिपेयर हुआ है। देखो सॉल्व वर्ड मैंने कहा था ना कि पूरे कोलाइड्स में 90% केस में हम सॉल्व वर्ड यूज करेंगे। सॉल्व मीन्स डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड एंड डिस्पर्स फेज सॉलिड। ऐसे कोलॉइड्स के लिए हम सॉल्व वर्ड यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए, क्योंकि इस पूरे टेक्निक में अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव से अटैच हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से हो रहा है। मतलब क्या है, कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन का नाम देंगे। इस केस में देखा जाए हमारा पूरा रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नाम देंगे। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि आर्सेनियस सल्फाइड का कोलॉइड्स, आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो आपको ये रिएक्शन देना पड़ेगा और बाय विद द हेल्प ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक ये आपको लिखने पड़ेंगे। तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। मतलब आर्सेनियस सल्फाइड H2S के साथ मिलकर के डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन टेक्निक के थ्रू, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन होता क्या है लोअर क्लास में आपको पहले से पता है
आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट हमारा बनेगा। अब आर्सेनियस सल्फाइड कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखा जाए और एक आध टेक्निक की बात स्पेशली करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, अगर हम SO2 को ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को स्पेशली ले लेते हैं और इसका रिएक्शन देखा जाए H2S से करा देते हैं स्पेशली देखा जाए, तो यहाँ पर देखा जाए सल्फर का कोलॉइड्स प्रिपेयर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना H2O 2H2O, ये जो हमारे सामने देखा जाए ये सल्फर का सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है। यहाँ पर हम इक्वेशन के हिसाब से जरूर यहाँ पर लिख रहे हैं SO2 प्लस H2S गिव्स आउट, देखो 2 सल्फर और 1 सल्फर, 3S यहाँ पर हमारे सामने देखो आ रहे हैं और H2O मिल रहा है। क्योंकि इस टेक्निक में देखा जाए यहाँ पर सल्फर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर सल्फर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक सल्फर का अब यहाँ पर सल्फर देखा जाए 0 चार्ज में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि एक सल्फर का रिडक्शन हो रहा है लेकिन 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ओवरऑल टेक्निक को नॉर्मल केस में आप समझ सकते हो तो हम इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए इस सल्फर का क्लोराइड बनाने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम सल्फर का क्लोराइड बना सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। 1 सल्फर, इस सल्फर का देखिए यहाँ पर ये सल्फर प्लस पॉजिटिव है, यहाँ 0 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे जितने भी क्लोराइड्स होते हैं ये सब के सब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसका ध्यान रखना आप लोग। क्लोराइड्स पर चार्ज होता है, कैसे डेवलप होता है, चार्ज क्रिएट कैसे होते हैं, ये डिस्कशन आगे प्रॉपर्टीज में होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केवल सिंपल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करने के बेसिस पर बात कर रहा हूँ कि सल्फर इसका तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पर इस सल्फर के का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि दो यहाँ पर देखो माइनस चार्ज में है, 0 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर सल्फाइड आयन सबको पता है -2 चार्ज में, और यहाँ पर SO2 में सल्फर +4 चार्ज में है। तो एक सल्फर कह सकते हैं एटम का रिडक्शन, 2 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेप। तो हम नॉर्मल टेक्निक्स में दिमाग में समझने के लिए हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक्निक से सल्फर का क्लोराइड हम बना सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह देखा जाए अगर हमें गोल्ड का क्लोराइड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर देखा जाए हम क्या करते हैं, गोल्ड क्लोराइड को लेते हैं। गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन देखा जाए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, HCHO, और वाटर के प्रेजेंस में करा देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस केस में देखा जाए अपना गोल्ड का क्लोराइड्स अलग हो जाता है, 2AU देखा जाए सॉल बन जाएगा, और जो फॉर्मल्डिहाइड है ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा स्पेशली। और इसके आगे देखा जाए हमारा HCl का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर 6, ये 6 HCl का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप इस टेक्निक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोल्ड पर देखो 3+ चार्ज है और यहाँ गोल्ड पर देखो 0 चार्ज है। नॉर्मल बेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप चार्ज का मतलब समझ लो जितने क्लोराइड बनते हैं सब पर चार्ज होता है। जैसे देखो ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड्स हैं, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड्स हैं। तो वो बात का डिस्कशन है, वो अभी हम चार्ज क्रिएट कैसे होता है, क्यों होता है, वो डिस्कस में करूंगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं केवल आपके दिमाग में प्रिपरेशन पर्पस के बेसिस पर दिखाना चाह रहा हूँ कि गोल्ड पॉजिटिव चार्ज वाला है और यहाँ पर 0 चार्ज का है। तो अगर प्लस से 0 की तरफ हमारा प्रोसेस मूव कर रहा है तो प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन। यहाँ पर देखिए इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गोल्ड का क्लोराइड्स कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान रखना है RUDUCT रिडक्शन नाम देंगे। क्यों, क्योंकि गोल्ड यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 चार्ज में कन्वर्ट। लेकिन ध्यान रखना गोल्ड का जो सॉल्ट बनेगा इस पर चार्ज बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो ओवरऑल चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज कैसे क्रिएट होता है, वो डिस्कशन अभी प्रॉपर्टीज में होगा। लेकिन अभी यहाँ पर प्रिपरेशन पर्पस के हिसाब से आप ध्यान रखना इस स्टेप में आपका ये रिडक्शन स्टेप से हम गोल्ड का क्लोराइड बना सकते हैं। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि गोल्ड का क्लोराइड कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन टेक्निक, और ये रिएक्शन आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के पूरे 1 मास का वेटेज आपका कवर होगा। और सबसे लास्ट में देखा जाए हम यहाँ पर एक अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट हमें बनाना होता है तो हम लोग FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और इसको देखा जाए H2O के साथ हाइड्रोलाइज करा देते हैं। यहाँ पर FeOH प्रिपेयर हो जाता है और HCl बनता है। तो आपको देखने से लग रहा है इस सॉल्ट अगर वाटर से इंटरेक्ट होता है तो एसिड और बेस क्रिएट होते हैं। तो इस प्रोसेस को आप हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का नाम देते हो। यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे हाइड्रोलिसिस स्टेप।
यहाँ पर ये ध्यान रखने की आप लोगों को जरूरत है। तो आप जरा इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अगर आपसे कहा जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व कैसे प्रिपेयर होगा, यहाँ पर देखो बार बार मैं सॉल्व वर्ड यूज कर रहा हूँ। सॉल्व का मतलब डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है एंड डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है। तो ऐसे कह सकते हो कि हम कोलाइड्स के लिए सॉल्व वर्ड यूज करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिमम हम सॉल्व वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व वर्ड यूज किया, सॉल्व मीन्स क्लोराइड, यहाँ पर भी सॉल्व, यहाँ पर भी सॉल्व, यहाँ पर भी सॉल्व, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह से हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो हमारे पास केमिकल मेथड्स हैं। 4 कोलॉइड्स आपको दिमाग में रखना है। आर्सेनियस सल्फाइड डबल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक, सल्फर का कोलॉइड्स ऑक्सीडेशन टेक्निक, गोल्ड का कोलॉइड रिडक्शन टेक्निक, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये हमारा कोलॉइड्स बनेगा। और आपको ये रिएक्शन, ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये तो हमारा एक सिंपल सा स्टेप रहा केमिकल मेथड्स। अब हम इसके आगे मैकेनिकल मेथड की तरफ मूव करेंगे। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन सेकेंड नंबर पर आऊंगा मैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ हम मैकेनिकल वर्क करेंगे। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होना है, केवल हम कुछ मैकेनिकली कह सकते हो कि हम साइज को इस रेंज में ले आएंगे जिससे कि हमारा सब्सटेंस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ये हमारे लिए बड़ा सिंपल सा देखा जाए टेक्निक है। सेकंड नंबर पर हम इसको लेके आएंगे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ये हम नाम देते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इसमें देखा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल मिल्स का यूज करते हैं। स्पेशली देखा जाए या हम बॉल मिल्स का यूज करते हैं। इसमें देखा जाए ऐसे दो कह सकते हैं, इसमें अलग अलग फेज होते हैं। ये अगर इस साइड मूव करता है, दूसरा इसके अपोजिट साइड मूव करता है। यहाँ पर सॉफ्ट सेट होता है। अब देखा जाए एक पार्ट यूं मूव करेगा, दूसरा इसके अपोजिट मूव करेगा यूं, और उसको इस स्पीड से इन दोनों सॉफ्ट को हम रोटेट कराते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कोई ऐसे सब्सटेंस हम यहाँ पर मिस यूज करेंगे जिनका कह सकते हो कि पार्टिकल का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर की है, मतलब बिगर साइज का पार्टिकल आप मान सकते हो, सस्पेंशन को ले सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल को यहाँ पर हम कोलाइडल मिल्स में डालेंगे। तो कोलाइडल मिल्स में डालने पर होगा क्या कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि अब इसको इस लेवल पर हम एडजस्ट करेंगे जिससे कि यहाँ से जो पार्टिकल बाहर आए वो 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आए। और आपको पता है कि 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में अगर हमारा पार्टिकल क्रिएट हो रहा है या बन रहा है, ये कोलाइड्स दे देगा, क्योंकि कोलाइड का यही रेंज है 1 to 1000 नैनोमीटर का रेंज। जैसे आपको सबको पता है कि आटा चक्की में क्या होता है, गेहूं देखा जाए उसमें डाला जाता है और उसको इस लेवल पर सेट करते हैं जिससे कि देखा जाए जिस साइज का हमें फ्लोर चाहिए होता है, मोटा पतला, उसी साइज पर हम उसको सेट करते हैं। वही तरीका देखा जाए यहाँ पर है। ये दोनों सॉफ्ट एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करेंगे, इनमें ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है और पार्टिकल जो इसके अंदर डाला जाएगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर की रेंज का होगा। इसको इस रेंज में हम सेट करेंगे। यहाँ से जो पार्टिकल बाहर आएगा वो 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आएगा। और अगर कोई पार्टिकल 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में है तो डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में आकर के कोलोइड से ही देगा। यहाँ पर कोई केमिकल टेक्निक, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ, केवल मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पर वर्क करी है, इसलिए इसको मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का नाम हम लोग देते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है, आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसके आगे देखा जाए इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करता हूं मैं थर्ड नंबर पर। बड़ा अच्छा टॉपिक अपना ये है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और इसी को हम ब्रैडिग आर्क मेथड का भी नाम देते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्ड नंबर पर देखा जाए इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या इसी को ब्रैडिग्स आर्क मेथड का हम लोग स्पेशली नाम दे देते हैं। ब्रैडिग देखा जाए एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर, ब्रैडिग्स आर्क मेथड। तो कभी कभी देखा जिस पर क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है या ब्रैडिग्स आर्क मेथड हम स्पेशली नाम देते हैं। ये हमारा थर्ड नंबर पर कोलाइड के प्रिपरेशन करने का तरीका है। इसमें देखो कितना सिंपल सा है। यहाँ पर देखो डिसइंटीग्रेशन एज वेल एज कंडेंसेशन दोनों एक साथ चलता है। अब हो क्या रहा है, जरा हम इसकी बात करें। यहाँ देखो हम लोगों ने एक बड़ा सा कंटेनर ले रखा है
और इसी के अंदर देखो छोटा सा कंटेनर मैंने ले रखा है, ये ध्यान रखना आप लोग। इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए हम यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम मतलब हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर हम इसको डिस्पर्सन मीडियम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर देखो इनको यहाँ पर रोकने के लिए कुछ बेस प्रोवाइड कर देते हैं और इसके अंदर आइस भर देते हैं। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा जो हमारा कंटेनर है ये बड़ा सा, इसमें देखो आइस भरा हुआ है। आइस का रोल केवल इतना सा है कि हमें इसको एकदम से कूल रखना है, इसको हम आइस भर देते हैं। यहाँ पर देखिए आइस फिल कर दिया गया है। और जिस मेटल का क्लोराइड हमें बनाना होता है उस मेटल का देखो यहाँ हम इलेक्ट्रोड यूज कर देते हैं। मान लो हमें गोल्ड का क्लोराइड बनाना है, प्लेटिनम का बनाना है, सिल्वर का बनाना है, किसी मेटल का अगर हमें बनाना है, यहाँ पर देखा जाए गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब किसी भी ज़्यादातर मेटल के क्लोराइड हम लोग बनाते हैं और इनको क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखा इलेक्ट्रोड बना देते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। और इस मीडियम में थोड़ा सा इसको कंडक्टर बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट एसिड का या स्मॉल अमाउंट बेस का मिक्स कर देते हैं इस पूरे सोल्यूशन में, डिस्पर्सन मीडियम में। और आपको देखने से लगे जब वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो यहाँ देखो मीडियम चूंकि गुड कंडक्टर है तो यहाँ स्पार्किंग होगी, और जब स्पार्किंग होगी तो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो देखा जाए जस्ट वेपर में कन्वर्ट होंगे। जब स्पार्किंग होती है इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है कि हमारा मेटल इंस्टेंट गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो स्पार्किंग होगी, उस लेवल का यहाँ पर करंट पास करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पार्किंग इस जगह पर होगी। और हमने डिस्पर्सन मीडियम को गुड कंडक्टर बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस हमने इसके अंदर मिला रखा है। तो जब स्पार्किंग होगी यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो मेटल है ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस में वेपर बन करके बाहर होगा। और आपको पता है कि चूंकि हमने चारों तरफ देखो आइस सेट कर रखा है, डिस्पर्सन मीडियम इतना कूल होगा तो उसको जस्ट कंडेंस कर देगा। वेपर यहाँ बनेंगे जरूर लेकिन वेपर बाहर तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा डिस्पर्सन मीडियम इतना कूल है कि जस्ट उसको कंडेंस कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन दोनों काम होगा। यहाँ पर सॉलिड का यानी हमारे मेटल का गैस फेज में कन्वर्जन एक तरह से डिस्पर्सन है, और जस्ट टेम्परेचर लो टेम्परेचर आइस की वजह से हमने जो बना रखा इससे जस्ट कंडेंसन हो जाएगा और कोलाइडल डायमेंशन के साइज में कन्वर्जन हो जाएगा। और आपको सबको पता है कोलाइडल डायमेंशन क्या होती है, 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होती है। जो पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बिलो आएंगे वो क्रिस्टलॉइड हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह से वर्क कर सकते हैं। जो 1000 प्लस में आएंगे उनको देखा जाए 1 नैनोमीटर से बिलो या 1000 से ऊपर वालों को हम प्यूरिफिकेशन टेक्निक से अलग कर लेंगे। और हमारा 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज का जो पार्ट आएगा वो कोलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा बेडिंग आर्क मेथड है, सिंपल मैकेनिकल स्टेप है। यहाँ पर कोई केमिकल नेचर नहीं हो रहा, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, केवल और केवल मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और बेडिंग आर्क मेथड का एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इजी स्टेप में केमिकल यहाँ पर फिजिकल तरीके से हमारा कोलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और सबसे लास्ट में देखा जाए प्रिपरेशन की एक टेक्निक और हमारे सामने है, ये देखा जाए पेप्टाइजेशन टेक्निक है। ये भी बड़ी अच्छी सी टेक्निक है पेप्टाइजेशन, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेप्टाइजेशन टेक्निक है इसमें देखो नॉर्मली होता क्या है, हमारा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, जो कोलाइड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गई, मतलब जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर के अबव पहुंच गई है किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से आप मान सकते हो, उनको फिर से अगर हम कोलाइड में कन्वर्ट कर लें इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारा देखा जाए अगले नंबर पर, हमारा 4th नंबर पर देखा जाए पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन टेक्निक आप यूं ध्यान में रखिएगा, एक वर्ड आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में कोगुलेशन पढ़ेंगे। तो कोगुलेशन टेक्निक क्या है, कोलाइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्जन, मतलब हमारा यहाँ पर देखा जाए जो प्रेसिपिटेट है ये कोलॉइड बनेगा, ये कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस केस में देखा जिसको हम पेप्टाइजेशन का नाम देंगे। इस प्रोसेस के लिए पेप्टाइजेशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना अपने आप नहीं बनेगा, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप क्या बना दो, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दो। प्रोसेस को पेप्टाइजेशन का नाम दोगे।
और कोलॉइड जो हमारा स्पेशली बना हुआ है, इसको अगर हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दें, ध्यान रखना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की नीड होगी। तो अब इस प्रोसेस के लिए कोगुलेशन, इसके लिए कोगुलेशन, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, ये हम नाम देते हैं। तो आपको सिंपली समझना क्या पेप्टाइजेशन टेक्निक है, इसमें हमें क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं पेप्टाइजेशन। समझना, क्योंकि हम कोलॉइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, कोलॉइड्स को, कोलॉइड का जो स्पेशली देखा जाए, कुछ ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिससे कोलाइडल साइज पार्टिकल जो है 1 to 1000 नैनोमीटर के अबव पहुंच जाते हैं, 1000 से आगे हो जाते हैं। और जैसे ही साइज 1000 प्लस में गई, तुरंत हमारा कोलाइड का कोलाइडल नेचर खत्म हो जाएगा और कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, और प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनकी साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मैं सिंपली पेप्टाइजेशन की बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा पेप्टाइजेशन कोगुलेशन दोनों को साथ साथ डिस्कस कर लें कि आगे आपको कंफ्यूजन ना आए ये क्या नई चीज आ गई। तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ये भी हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, और पेप्टाइजेशन में यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखना, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, अगर ये प्रेसिपिटेट बन चुका है, इसमें अगर हम सुटेबल यानी कैलकुलेटेड अमाउंट में FeCl3 मिला देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखना, स्मॉलर अमाउंट में इसको मिक्स किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। अब इससे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, देखा जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं, और इसमें हमने क्या कर दिया, कैलकुलेटेड अमाउंट में FeCl3 मिक्स कर दिया। तो अब ये क्या होगा, इसमें जो सुटेबल चार्ज है, जैसे इसमें Fe3+ आयन, ये जो पार्टिकल रहेंगे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेंगे 1 by 1। जब अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे तो FeOH थ्राइस, ये उसके सरफेस पे देखा जाए Fe3+ आयन यानी Fe3+ पार्ट चार्ज यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब जितने पार्टिकल हैं सबके सरफेस पर एक ही चार्ज आ जाएगा, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज गेन कर रहे हैं, और फिर से ये कोलॉइड का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए फिर से ये कोलॉइड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल रहा प्रेसिपिटेशन का। मैंने क्या समझाया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या बना दिया जाए, कोलॉइड्स। प्रोसेस आर नोन एज पेप्टाइजेशन। अगर हमारा कोलॉइड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का नाम देंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर प्रेसिपिटेट बन चुका है, पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड एक कोलॉइड है, लेकिन अगर इसके साइज 1000 प्लस में पहुंच गई, पार्टिकल आपस में देखो क्लम्प कर गए, बड़ी साइज के पार्टिकल बन गए, अब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा इनसॉल्युबल सॉलिड और साइज 1000 प्लस में जाएगी। अगर इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में FeCl3 मिला दिया जाए तो कैलकुलेटेड अमाउंट में FeCl3 मिलाने से Fe3+ आयन इस पार्टिकल के सरफेस पर देखा जाए एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब Fe3+ चार्ज एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सेम चार्ज है, जितने पार्टिकल हैं सब पर देखो सेम चार्ज एब्जॉर्ब हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोलाइड में चेंज हो जाएंगे। यही प्रोसेस आपका पेप्टाइजेशन है। ऐसे देखा जाए एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, इसमें AgCl को भी हम ले सकते हैं। AgCl अगर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो चुका है, इस केस में AgCl वाले केस में देखा जाए हम लोगों को यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ता है। स्पेशली देखा जाए यहाँ पर आप मान सकते हो AgNO3 मिला सकते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट में, इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं देखा जाए AgCl के पार्टिकल, ये अपने सरफेस पर क्या होगा, अपने सरफेस पर Ag+ आयन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब अब AgCl के जो पार्टिकल हैं आपस में क्लम्प होकर के देखा जाए 1000 प्लस के रेंज में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जब इसमें हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, Ag+ आयन वाली कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, AgNO3 देखा जाए Ag+ NO3- है, तो पॉजिटिव आयन इस पार्टिकल के चारों तरफ देखा जाए एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन में कंप्लीट कर चुका हूँ। जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब तक जो क्लम्प होकर के बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रेसिपिटेट बन चुका है, अब ये क्या हो जाएगा, कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेप्टाइजेशन। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ये है क्या चीज। अब हमारे सामने देखा जाए 4 टेक्निक प्रिपरेशन की हैं, ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आगे
कोलॉइड बनाने के लिए तो हम लोगों ने अलग अलग टेक्निक अप्लाई कर ली, लेकिन जो भी कोलॉइड बनेगा वह 100% प्योर नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग आगे टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसको हम नाम देंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो अब हमारा अगला स्टेप स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक मैं लेके चलूँगा। प्रिपरेशन पार्ट हमारा देखो कंप्लीट हुआ। फिर वही बात मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन देखा जाए केवल और केवल हम लोगों ने लायोफोबिक का किया है। लायोफिलिक वाले वो तो अपने आप कोलॉइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, वहाँ पर अलग से कोई हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करनी पड़ती। जितने लायोफोबिक होते हैं इनके लिए हमें कुछ फिजिकल या केमिकल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी नीड होती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। जो हम लोग अब हम इसके आगे अगले स्टेप पर मूव करेंगे, प्यूरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, जो अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, अभी जितनी भी टेक्निक से हम लोगों ने कोलॉइड बनाया है, अभी वही मैं समझा रहा हूँ कि पूरी की पूरी टेक्निक से 100% प्योर कोलॉइड नहीं बना है। हो सकता है कुछ ऐसे पार्टिकल हो जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से बिलो हो। अगर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से बिलो है तो मतलब क्या है, ट्रू सोल्यूशन वाले पार्ट है, क्रिस्टलॉइड वाला बिहेवियर है, देखा जाए इलेक्ट्रोलाइट्स है। और अगर कुछ पार्टिकल ऐसे जो 1000+ में बने हैं तो वो सस्पेंशन वाला बिहेवियर है। तो जिनकी साइज 1000+ में है उनको तो हम सिंपल तरीके से फिल्टर करके अलग कर देंगे। फिर हमें मेन देखा जाए कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड को अलग करना है, मतलब कोलॉइड और इलेक्ट्रोलाइट को अलग करने की जरूरत हमें पड़ेगी। साथ में देखा जाए प्योर करने का मतलब ये नहीं कि हम कोलॉइड को 100% प्योर कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 100% कोलॉइड को प्योर कर देंगे तो कोलॉइड हमारा प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा, कोलॉइड का कोलॉइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम एक मिनिमम लेवल तक इसको प्योर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। तो वही जो मिनिमम लेवल तक ले आते हैं उसी को हम नाम देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले देखा जाए हमारा जो टेक्निक स्पेशली है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना देखा जाए डायलिसिस। सबसे पहले बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है डायलिसिस, हम इसको नाम देते हैं। और बड़ी अच्छी सी टेक्निक है, आप लोगों के लिए डायलिसिस कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। स्पेशली देखा जाए सबको पता है कि अगर किसी भी पर्सन की किडनी कम काम करती है या फंक्शन उसका जो है मिनिमाइज हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा देखा जाए डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें उस पर्सन को उस प्रोसेस के थ्रू उसका ब्लड प्योर किया जाता है। क्योंकि अपने बॉडी में किडनी का मेन रोल है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंटेंट आने लगता है उस इलेक्ट्रोलाइट के कंटेंट को बाहर करना, ये वर्क है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक टेक्निक है। यहाँ पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश वाटर लेते हैं और यहाँ पर देखा जाए हम एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, ध्यान रखना इसमें। इसी के अंदर हम कोलॉइड को भर देते हैं यहाँ पर। अब इसमें देखा जाए ये हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में जो पोर होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकलने के लिए रास्ता देंगे। और यहाँ से देखा जाए हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर देखा जाए इसमें, फ्रेश वाटर जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, फ्रेश वाटर यहाँ से हम कॉन्टिन्यूअस इसके अंदर पास करते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ से देखा जाए जो वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट जो कि कोलॉइड्स के अंदर एज ए इम्प्योरिटी है, ये दोनों यहाँ से देखो बाहर निकलते हैं। और आपको पता है कि इसमें जो हमने पार्चमेंट पेपर ले रखा है और इसके अंदर हमने कोलॉइड भर रखे हैं, इसमें हमने कोलॉइड्स डाल रखे हैं। कोलॉइड के जो पार्टिकल की साइज है ये देखिए बिगर है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल की साइज है वो स्मॉल है। अब क्या होगा कि इस मेज से देखा जाए, क्योंकि यहाँ से जो है जो कौन से पार्टिकल बाहर आ सकते हैं, जो इनकी साइज स्मॉल है, और जो कि कोलॉइड की साइज तो बिगर है, तो कोलॉइडल पार्टिकल की साइज बिग है। और पार्चमेंट मेम्ब्रेन में कह सकते हो कि जो पोर हैं वो इलेक्ट्रोलाइट को तो बाहर आने देंगे लेकिन कोलॉइड को बाहर आने नहीं देंगे, ध्यान रखना मेरी बात। तो इस प्रोसेस के थ्रू देखा जाए जैसे यहाँ से देखो फ्रेश वाटर हम पास कर रहे हैं, यहाँ से वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट आया कहाँ से, जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहले से ही एज ए इम्प्योरिटी अवेलेबल था,
वो धीरे 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 देखा जाए सिंपल डिफ्यूजन स्टेप के थ्रू, देखा जाए यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों? फ्रेश वाटर का मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और कोलॉइड के अंदर देखा जाए इलेक्ट्रोलाइट एज ए इम्प्योरिटीज हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूजन के थ्रू कोलॉइड से सोल्यूशन में आ जाएगा, और फिर यहाँ से वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाएंगे और हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन प्योर हो जाएगा। इसी सिंपल प्रोसेस को नाम देते हैं डायलिसिस। ध्यान रखना आप लोग, बड़ा सिंपल सा स्टेप है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे डायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज यहाँ से क्या होंगी, धीरे धीरे बाहर हो जाएंगी। इलेक्ट्रोलाइट मतलब 1 नैनोमीटर से बिलो साइज वाले पार्ट के, और जो 1000 प्लस वाले साइज होंगे वो तो सिंपल फिल्टर टेक्निक से, फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग हो जाएंगे। तो अब इस तरह से हमें जो कोलॉइड मिलेगा ये प्योर हो जाएगा। लेकिन फिर वही मैं समझाना चाहूँगा कि 100% इलेक्ट्रोलाइट को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम 100% इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल देंगे तो हमारा कोलॉइड का कोलॉइडल बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है, ये डिस्कशन प्रॉपर्टीज में होगा। अभी तो आप केवल इतना समझिए कि हम इम्प्योरिटीज को मिनिमाइज करते हैं, कर सकते हैं, 100% इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करते, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, और डायलिसिस प्रोसेस जो है एक स्लो प्रोसेस है। देखो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहे हैं, एक स्लो स्टेप है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो दोनों साइड में दो दो प्लेट लगा देते हैं। यहाँ देखिए एक साइड में पॉजिटिव प्लेट, एक साइड में नेगेटिव प्लेट। अब जो हमारा डायलिसिस स्टेप होता है, स्पेशली देखा जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा, तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। बड़ा सिंपल सा केस है। डायलिसिस क्या है, जो आपके सामने मैंने समझाया, लेकिन डायलिसिस प्रोसेस काफ़ी कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएगा, टाइम बहुत लगता है, और जितने कोलाइड्स होते हैं सब पर चार्ज होता है। फिर उसी पॉइंट पर आऊँगा कि चार्ज क्रिएट कैसे होगा, बना कैसे, ये डिस्कशन हम कोलाइड की प्रॉपर्टी में आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चूंकि अब हम क्या करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज है और डिस्पर्सन मीडियम में उतना ही चार्ज अपोजिट साइन का होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखो प्लेट अप्लाई कर दें, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर दें, तो अब जो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन टेक्निक या हमारा जो डायलिसिस प्रोसेस हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होंगे, तो जो प्रोसेस है ये एक्सिलरेट हो जाएगी। अब कह सकते हो कि जिस रेट से हो रही है डायलिसिस उससे फास्ट हो जाएगी, तो इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो डायलिसिस का नाम देते हैं। तो आप लोगों को इसको छोटी छोटी चीज़ों को समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हमें लगता है प्यूरिफिकेशन की डायलिसिस टेक्निक आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम देखा जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक की बात करेंगे। ये भी प्यूरिफिकेशन का एक अच्छा सा स्टेप है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी हमें कोलाइड को प्योर करने का एक तरीका है। यहाँ पर देखो नाम से ही क्लियर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या करना, हमें फिल्टर पेपर का यूज तो करना है लेकिन इसमें कुछ चेंज करने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो फिल्टर पेपर होते हैं, फिल्टर पेपर के जो पार्टिकल की जो पोर साइज होती है ये बिगर होती है। अच्छा, फिल्टर पेपर में जो पोर हैं ये बिगर बड़े होते हैं। अगर इस फिल्टर पेपर की हेल्प से अगर हम कोलाइडल पार्टिकल को फिल्टर करना चाहेंगे तो इसमें से कोलाइडल पार्टिकल भी फिल्टर हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो नॉर्मल फिल्टर पेपर हमारे सामने देखो, नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो नॉर्मली हम लोग लैब में यूज करते हैं, इसमें जो पोर साइज हैं ये पोर बड़े हैं। क्रिस्टलोइड मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर जाएगा, साथ में कोलाइड पार्टिकल भी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहला काम है कि हम इस फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर में कन्वर्ट करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ये देखिए। सबसे पहले देखो जेलेटिन में इसको मिक्स कर देंगे, जेलेटिन में इस फिल्टर पेपर को डालेंगे और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन में इसको डाल देंगे। तो जेलेटिन में इसको मिक्स करने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन में इसको डाल के इसको ड्राई कर देंगे। तो अब हमारा जो फिल्टर पेपर बनेगा, इसमें देखा जो पोर हैं, जो हमारे पास फिल्टर पेपर में पोर थे,
इसमें कंडीशन क्या बनेगी, इसके चारों तरफ देखा जाए जिलेटिन आकर के इकट्ठा हो जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड उसको पॉलीमराइज कर देगा। और जब जिलेटिन इकट्ठा हो जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड उसको पॉलीमराइज कर देगा तो अब जो पोर साइज है ये देखो पोर स्मॉल हो जाएंगे। और जब पोर स्मॉल हो जाएंगे तब आपको देखने से लगा कि अब ये नॉर्मल फिल्टर पेपर ना बन के ये अल्ट्रा यहाँ पर देखा जाए अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया स्पेशली। अब हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज कोलाइट को प्योर करने के लिए करेंगे तो उस केस में देखा जाए कोलाइट के जो इलेक्ट्रोलाइट वाले कंटेंट है, अब हम अगर मान लो इस फिल्टर पेपर का यूज कोलाइट को प्योर करने के लिए करेंगे। पहले नंबर पर देखो नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसके पोर साइज बड़े हैं, पोर साइज बड़े होने के नाते इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ कोलाइट भी बाहर हो जाएगा। तो हमें फिल्टर करना है, हमें कोलाइट को प्योर करना है, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर करना है। सबसे पहले इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को जेलेटिन में या यहाँ पर देखा जाए कोलोडियन एक पाउडर होता है उसमें मिला करके उसमें हम डाल के फिर फॉर्मेल्डिहाइड में डाल देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, इस जेलेटिन को पॉलीमराइज कर देगा, पोर के चारों तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और बिगर साइज वाले पोर स्मॉल साइज के पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जब इसके इस फिल्टर पेपर का यूज देखा जाए हम लोग करेंगे, इसमें अगर हम कोलाइड को डालेंगे, स्पेशली देखा जाए कोलाइड का इसमें अगर हम यूज करेंगे अब क्या होगा, क्योंकि ये जो हमारा फिल्टर पेपर इसके पोर साइज स्मॉल है तो केवल इसमें से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएंगे, कहने का मतलब मेरा ये है, और कोलाइड इसमें बाहर नहीं आएंगे। साथ में डिस्पर्सन मीडियम भी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो तो पहले से लेस देन 1 नैनोमीटर वाले हैं। अब यहाँ पर कोलाइड्स के अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रोलाइट प्लस कोलाइड का डिस्पर्सन मीडियम वो फिल्टर होकर के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल कोलाइडल पार्टिकल हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो अब जो कोलाइडल पार्टिकल केवल अवेलेबल रहेंगे इसको हम नाम देते हैं स्लाइम। यहाँ पर जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल केवल मिलेगा इसको नाम देते हैं स्लाइम। तो अब इस स्लाइम को कलेक्ट कर लेते हैं और प्लस इसमें देखा जाए डिस्पर्सन मीडियम और मिला देते हैं और स्लाइम और डिस्पर्सन मिला करके फिर से हम इसको क्या बना देते हैं, कोलाइड बना लेते हैं। तो ये तो हमारे सामने सिंपल सी एक टेक्निक रही, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक। क्या किया गया, नॉर्मल फिल्टर पेपर को जेलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के हेल्प से अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, इसके पोर साइज स्मॉल हो गए। अब इस फिल्टर पेपर का यूज किया गया कोलाइड को प्योर करने के लिए। इससे क्या, इसके डिस्पर्सन मीडियम वाले पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्टिकल बाहर आएंगे, दोनों बाहर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखा जाए सिचुएशन क्या बनेगी, बाहर होने के बाद केवल कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे, स्लाइम। कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें डिस्पर्सन मीडियम अलग से मिक्स करेंगे, फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम। अब हमारा कोलाइड बन जाएगा, लेकिन अब कोलाइड जो बनेगा प्योर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उसमें से बाहर हो गए। तो ये टेक्निक हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक है। अब हम इसके आगे देखो एक फिल्ट्रेशन टेक्निक और है, बड़ी सिंपल सी, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है क्या, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम वर्क यूज़ कराते हैं। तो अब ये हमारा प्यूरिफिकेशन का 3rd नंबर का स्टेप स्पेशली देखा जाए हमारे सामने है। तो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अब आपको सबको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, एक मशीन होती है, उसमें किसी भी सब्सटेंस को डाल करके हम तेजी से घुमाते हैं उसमें। अब यहाँ पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में इम्प्योर कोलाइड को भर देते हैं जिसको हमें प्योर करना होता है। यहाँ पर देखिए कोलाइड को भर देते हैं और ये कैसा है, इम्प्योर, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिले हुए हैं और हमें उस इम्प्योरिटीज को अलग करना है। फिर इस ट्यूब को, यहाँ पर देखिए ये ट्यूब है जिसमें हमने पहले से ही कोलाइड को भर दिया है, लेकिन ये कोलाइड इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिले हैं इसलिए इसको हम इम्प्योर का नाम दे रहे हैं। अब इस ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में बहुत तेजी से, देखा जाए ध्यान रखना, इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग मशीन में बहुत तेजी से घुमाएंगे। अब तेजी से घुमाने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड पर क्या होगा कि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स
यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएंगे। ये स्पेशली यहाँ पर देखो सेटल डाउन हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर स्पीड के बाद हम इसको एक ट्यूब ले लेंगे, इम्प्योर कोलाइड इसके अंदर भर देंगे और उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में एक पर्टिकुलर स्पीड तक घुमाएंगे। उस स्पीड का इम्पैक्ट ये होगा कि जो कोलाइडल हमारे कोलाइड्स पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और इसका इम्प्योरिटी वाला पोर्शन है वो उसी में रह जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसको हम अलग कर लेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से डिकेंट करते हैं। जैसे हमारा जो नीचे सेटल डाउन हमारा स्टेप होता है उसको हम बाहर कर लेंगे और फिर जो हमारा सेटल डाउन वाला पोर्शन है ये तो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। और इसी में हम क्या करते हैं, प्लस डिस्पर्सन मीडियम फिर से मिक्स कर लेंगे और डिस्पर्सन मीडियम मिक्स करके फिर से हमारा जो है ये कोलॉइड प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अब जो कोलॉइड हमारा यहाँ प्रिपेयर होगा ये कैसा होगा, प्योर, क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटी बाहर हो गई। फिर एक बार समझिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले एक ट्यूब लिया, ट्यूब में हमने कोलॉइड भरा, कोलॉइड कैसा, इम्प्योर, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिले हुए हैं। इसको एक पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूग मशीन में पर्टिकुलर स्पीड तक हम घुमाएंगे। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो पूरा सोल्यूशन है उसको डिकेंट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जो सेटल डाउन पोर्शन है कोलाइडल पार्टिकल्स का है उसको बाहर लेकर के उसमें डिस्पर्सन मीडियम मिक्स कर देंगे और फिर से हमारा कोलाइड बन जाएगा। लेकिन अब ये कोलाइड हमारा प्योर होगा। अब अपना पूरा कोलाइड के प्योरिफिकेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो में केवल इतना सा पार्ट कवर हुआ है, कोलाइड्स का प्रिपरेशन और कोलाइड्स का प्योरिफिकेशन। अगले वीडियो में देखा जाए हम लोग इसके आगे कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ वाले पोर्शन को कवर करेंगे और बाकी रिमेनिंग टॉपिक कवर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कवर हुआ है और आगे जितने वीडियोस आपके सामने आएंगे सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैसे टॉपिक हैं जो कोलाइड्स के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखना। कोई प्रॉब्लम्स आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आप लोगों को अगर कोई कह सकते हो कि एक बार वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही है, एक बार और आप उसको देखना, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना और प्रॉब्लम के लिए कमेंट में कमेंट करना। थैंक यू।